तो मैं पहली बात अपने तमाम दर्शकों को ये बता दूं कि आपको यह समझना होगा कि टेस्टोस्टेरोन है क्या। सच्चाई यह है कि टेस्टोस्टेरोन जो है एक हार्मोन्स है और मेल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई अगर हार्मोन्स है तो टेस्टोस्टेरोन है। अब ये आप जान लीजिए कि बनता कहाँ पर है, कि हर हार्मोन्स की बनने की कोई ना कोई जगह होती है। तो सबसे ज़्यादा दो ही जगह इसकी मेनली होती हैं, जो एक हमारी टेस्टिकल होते हैं, स्कॉल्टन होते हैं, अंडकोश जिनको कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ बनता है। दूसरा एक एड्रिनल ग्लैंड होती हैं जो हमारी जो किडनी के ऊपर होती हैं, वो इसका सिक्रेशन करती हैं, वो बनाती हैं। ये तो ये समझ लीजिए आप। और सबसे बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है जो आदमी को आदमी बनाता है। जैसे कि आपकी दाढ़ी है, आपकी मूंछ है, आपकी मसल्स हैं, आपकी आवाज को भी टेस्टोस्टेरोन देने का काम करता है, आपकी एनर्जी को देने का आपका टेस्टोस्टेरोन काम करता है, आपके अंदर स्टेमिना देने का काम आपका करता है, आपकी लिबिडो को बढ़ाने का काम टेस्टोस्टेरोन करता है, आपको सेक्स में एक्टिव करने का काम ये रखता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हार्मोन्स है मेल्स के लिए, खासतौर से। वैसे फीमेल में भी होता है लेकिन कम होता है, लेकिन खासतौर से मेल की वेरी कंपलसरी अगर हार्मोन्स को है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को खासतौर से जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बच्चा यानी नौजवान होना शुरू, यानी 15-16 साल से शुरू होता है, उससे बाद ये बनना शुरू हो जाता है पूरी तरीके से, समझ लीजिए आप। और तकरीबन 30-35 साल तक ये ठीक स्थिति में अपनी एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बनता रहता है। जैसे ही आदमी 35 को क्रॉस करता है तो आहिस्ता आहिस्ता जो इसकी बनने की गति है वो काफ़ी कम होने लग जाती है। उसी वजह से जो है आजकल क्या होता है कि आदमी सेक्सुअल वीक कम होने शुरू हो जाता है, उसके अंदर से जो है उत्तेजना चली जाती है, उसके अंदर तनाव चला जाता है, उसको शिकायत होने लग जाती है, थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ापन महसूस होने लग जाता है और उसको लगता है कि अब मेरा बुढ़ापा आना शुरू हो गया। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के लिए आज जो सबसे बड़ी मुख्य वजह ये है कि हमारा लाइफस्टाइल नहीं है, हमारे पास खासतौर से कोई एक्सरसाइज नहीं है, हमारे पास स्ट्रेस बहुत भरा हुआ है, हम दिमाग स्ट्रेस में रहते हैं, वर्कआउट बिल्कुल नहीं करते। तो इस वजह से भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफ़ी कम होता है। हमारा खान पान जो है वो ठीक नहीं है। हम जो जिस चीज़ को टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन बनता है, वो हम नहीं लेते। एक तो पहली बात तो यह है, हिंदुस्तान के अंदर आजकल हर चीज़ में मिलावट है। जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, जितने खाने आ रहे हैं, जितनी पेस्टिसाइड हैं, केमिकल्स भरे हुए हैं, उनके अंदर तो जो फ़ायदा होना चाहिए वो चीज़ उनसे फ़ायदा नहीं होती। तो ख़ास तौर से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं टेस्टोस्टेरोन आपका ठीक रहे, तो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए आप सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ी एक चीज़ है, मैं कहूँगा कि आपको एक्सरसाइज करना ही चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा बात यह है कि आपको स्ट्रेस, आपको देखिए जो करना है ईश्वर को करना, जो होना है आप मेहनत कर सकते हैं, स्ट्रेस को कम से कम आप हटाइए अपने पास से। दूसरा क्या है कि आप एक सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आज हमारे साथ में आ रही है कि हम बहुत जल्दी नहीं सोते, लेट नाइट। तो जो सही सोने का वक्त जो है वो 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच का जो टाइम है, वैसे तो मैं 8 बजे कहता हूँ, लेकिन 8 बजे आज सोना मुमकिन नहीं है। तो आप 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है आपको अच्छा टाइम है, अच्छी नींद आती है, इस टाइम में आप सोने की कोशिश करें। सुबह 5 बजे के बाद आप ईश्वर का, अल्लाह का, गॉड जिस आप धर्म को मानते हो उसका नाम भजन कीजिए, दुआ कीजिए, नमाज पढ़िए। उसके बाद आप 1 घंटा एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने के बाद में अच्छी जो नाश्ता है, जो ब्रेकफास्ट है, जो वो शुरुआत वो अच्छी, जिसमें तमाम न्यूट्रिशन हो, विटामिन हो, जिंक हो, और ख़ासतौर से जिसको विटामिन डी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो धूप में बैठकर भी आप ले सकते हैं, ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करें जो आपको टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हैं। अब फ़र्क आता है, बात आती है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ करें जिससे कि हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाए। देखिए, मैंने आप जिस तरीके से मैंने कहा कि अगर आदमी का जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा तो उसकी आवाज़ बदल जाएगी, उसका स्तन वगैरह, जैसे आदमियों को देखते हैं बड़े हो जाता है, स्तन बढ़ने लग जाते हैं, उसकी दाढ़ी मूछें बिल्कुल गायब होना शुरू हो जाती हैं, बाल नहीं आते, डिज़ायर चली जाती है, ईडी की शिकायत, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, सेक्स का मूड ही नहीं बनता, और मूड बनता भी तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, अंग का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है, पेनिस छोटा होना शुरू हो जाता है।
तमाम तरह की दिक्कतें खासतौर से सेक्सुअल मेल्स को फेस करनी पड़ती है, आदमी को फेस करनी पड़ती है। लेकिन जहाँ तक बात है कि इसका क्या उपाय है, तो मैं यही बताऊँगा कि उपाय के लिए जैसे मैंने बताया कि बुरी आदतों को छोड़ना होगा, एक्सेस मास्टरबेशन को आपको छोड़ना होगा, नींद पूरी लेनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी, विटामिन डी, जिंक और कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन चीज़ों का इंटेक आपको बढ़ाना होगा, ड्राई फ्रूट आपको बढ़ाना होगा। ड्राई फ्रूट आप लेंगे तो आपको बॉडी के अंदर एनर्जी भी आएगी। जहाँ तक ख़ास तौर से लोग बाग पूछते सर कि कौन से ड्राई फ्रूट लिए जाए, तो मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड करता हूँ बादाम को करता हूँ, छुआरे को करता हूँ और ख़ास तौर से अखरोट। इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल आदमी को करना चाहिए। इससे आदमी की एनर्जी बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है। जहाँ तक सवाल है कि सर और क्या तरीके हो, तो मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ कि आप शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हैं, अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौच के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिनको भी यूज़ करना है, असल में सच्चाई क्या है कि यूट्यूब पर बहुत उस तरह की जानकारियाँ भरी हुई हैं, जिनको सिर्फ व्यू चाहिए, वो डॉक्टर्स हैं ही नहीं, उनकी जानकारियाँ भरी हुई हैं। तो जहाँ तक मेरा अपना एक राय है कि चाहे मैं ही क्यों ना बता रहा हूँ, बगैर मेरे बात किया किसी भी अच्छे डॉक्टर, मैं ये नहीं करें मेरे पास आइए, अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उनके बता, क्योंकि अलग अलग रीज़न डॉक्टर से, एक बुखार का डॉक्टर है वो आपको किसी टेबलेट से उतार रहा है, कोई दूसरा डॉक्टर उसका डायग्नोज का तरीका अलग है किसी डॉक्टर। लेकिन जो स्पेसिफिक जो डॉक्टर है, जो सेक्सोलॉजिस्ट का काम करते हैं, सेक्सुअल कंटेंट पे काम करते हैं, सेक्सुअल विषय पे काम करते हैं, सेक्सुअल पेशेंट को देखते हैं, उनकी ज़िंदगी में ही इतने पेशेंट होते हैं, उनका तजुर्बा होता है कि इस पेशेंट को हिस्ट्री ये है, इस वजह से है, इस तरीके से इसको बीमारी हुई, इसको ये ज़रूरत है, कहीं डायबिटीज़ का पेशेंट तो नहीं है, कहीं तो उनकी जो नॉलेज होती है वो एक ज़्यादा अच्छी बेहतर होती है। तो किसी भी डॉक्टर से या मुझसे आप मिलना चाहें तो आप मेरे क्लिनिक पर आकर, वो हम देखने के बाद में, समझने के बाद में कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस वजह से, तो उसकी डायग्नोज करने के बाद में कोई दवाएं दी जाती हैं तो वो ज़्यादा फायदा करती है। तो मैं यही सलाह दूंगा, कोई भी चीज़ लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, कोई ड्राई फ्रूट लेते हैं या कोई दवा लेते हैं, चाहे शिलाजीत लेते हैं, अश्वगंधा लेते हैं, कौच बीज लेते हैं या अखरोट लेते हैं, किसी भी डॉक्टर से अगर आप मिलकर लेंगे, डायग्नोज कराने के बाद लेंगे और उसके साथ दवाएं लेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बेहतरीन फायदा होगा। आप जिस काम के लिए, जिस सेटिस्फेक्शन के लिए, जिस सेक्सुअल एंजॉयमेंट के लिए अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो आपको ज़्यादा फायदा होगा। जहाँ तक बात आजकल इंजेक्शन वगैरह लगते, लोग हमारे पास आते हैं, जो पैचेज आ रहे हैं कमर पर लगाने के लिए इंजेक्शन, एक्चुअल में क्या है कि इनका भी एक टाइम होता है, कुछ दिन के बाद जो इंक्रीज हो जाए डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक्सरसाइज बताई है, अच्छी चीज़ें बताई हैं, प्रोटीन वाली चीज़ें बताई हैं, आपको ड्राई फ्रूट बताए हैं, शिलाजीत बताया, इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे किसी अच्छे डॉक्टर्स की वैद्य के देख के रेख में, तो आपका इंक्रीज होगा। अगर किसी भी सेक्सुअल समस्या से आप गुजर रहे हैं, किसी भी सेक्सुअल समस्या को लेकर आप परेशान हैं, किसी सेक्सुअल समस्या को लेकर ये समझ लिया कि इसका कोई इलाज नहीं, किसी सेक्सुअल समस्या को लेकर आप पिता नहीं बन पा रहे हैं, आपके स्पर्म्स कम है, मोटिलिटी कम है, या आपकी मिसेस की ओवम जो बच्चेदानी की में दिक्कत है, उनकी नलियां बंद हैं या अंडा नहीं बन रहा है, फर्टिलाइट नहीं हो रहा है, तो आप हमारी क्लिनिक काफ़ी ब्रांचेज हैं, आप हमारी क्लिनिक पर आकर मिल सकते हैं। या आपको लगता है कि बहुत हल्की फुल्की परेशानी है, सेक्सुअल वीकनेस है, तो आप मेरे यहाँ से गोल्ड किट मंगवा सकते हैं, मर्द टाइम मंगवा सकते हैं, एसएस पाउडर मंगवा सकते हैं। ये चीज़ें आप हमारे यहाँ से मंगवा कर इस्तेमाल करेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा, आपकी एनर्जी आपके अंदर आएगी, टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका बढ़ेगा। दूसरा, जो आपकी लो लिबिडो है वो आपकी इंक्रीज होगी, सेक्सुअल मूड बनेगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने से आपका इरेक्शन बढ़ेगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से रिजॉल्व सही हो जाएगा। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत होगी तो वो ठीक होगी। और साथ में अगर डबल एक्सेल क्रीम यूज़ करेंगे तो जो पेनिस के साइज में जो टेस्टोस्टेरोन की वजह से कमी आई है, छोटापन आया, वो भी दूर होगा। तो अच्छी वीडियो के लिए, जानकारी के लिए अच्छे डॉक्टर से आप मिलिए, उनसे सलाह कर सकते हैं। किसी बीमारी को छुपाया नहीं, किसी भी हालत में छुपाया नहीं, जो बीमारी है उसके बारे में डॉक्टर से सलाह लें। हमारी क्लिनिक पर तमाम, हमारी क्लिनिक आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, नोएडा, बरेली है, ग्वालियर, तमाम ब्रांचेज हैं। आप जो स्क्रीन पर नंबर, इस पर आप हमारे जो कोई भी हमारे कॉल सेंटर से कोई भी हमारी कॉल को उठाते हैं तो उनसे बात करें, हमारे बारे में डिस्कस करें, हमारी क्लिनिक का पूछें।
अगर आपको लगता है, जैसे मैंने आपको बताई बहुत कम कमी है, तो आप ये जो दवाएं मैंने आपको बताई, एसएस पाउडर है, एसएस कैप्सूल है, मर्दक्षाटाइम, एसएस पाउडर, ये चीज़ें इस चीज़ के काम में आती हैं और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती हैं, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाती हैं, आपके लिबिडो को बढ़ाती हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स को डेवलप करती हैं अंदर। तो इस चीज़ को मंगाने के लिए आप हमारी क्लिनिक पर फ़ोन कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, हमारी क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि उल्टी सीधी चीज़ें आप बिल्कुल ना खाएं, खट्टी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, फास्ट फूड को अवॉइड करें। इन चीज़ों को अगर करेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट रहेगा, एनर्जी रहेगी आपके अंदर और आप जवान बने रहेंगे, आपके चेहरे पे ग्लो रहेगा, आपकी आवाज़ मर्दानगी वाली आवाज़ रहेगी। फिर मैं किसी टॉपिक पर, वैसे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे बहुत कम रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हैं। तो आपको लगता है कि मेरी जो जानकारी है बेहतर होती है, अच्छी होती हैं, क्योंकि 40 साल के चिकित्सा का एक मेरा तजुर्बा है। 40 साल में ऐसी बहुत ही कम कंट्री है जहाँ से हमारे पास सेक्सुअल समस्या के लिए इलाज नहीं आते। पूरे देश से हर कोने से हमारे यहाँ मरीज हैं। तो अगर आप भी किसी भी सेक्सुअल समस्या से परेशान हैं, तो हमारी क्लिनिक पर आकर विजिट करें, हमसे बात करें। और अगर आप किसी बीमारी को लेकर कोई डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। शुक्रिया, आदाब।